अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। क्लास 9th मैथमेटिक्स है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे ईटा और एनटीएस टीचिंग टेस्ट वगैरह के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यहाँ पर जो पहला एमसीक्यूज़ पूछा गया है बड़ा ट्रिकी एमसीक्यूज़ है। इसको कैसे आपने समझना है। 0 0 यहाँ पर सारी एंट्रीज 2 by 2 का ये हमारे पास मैट्रिक्स एज। तो ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, कॉलम मैट्रिक्स है, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, रो मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर डिटेल से इसके बारे में आपको बता दूँ कि इसको आपने इस तरह डिटेल से समझना है। यहाँ पर एक चीज़ को आपने इस तरह समझना है कि अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स के अंदर ये वैसे इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें आपके पास 1 2 रोज़ है और 2 कॉलम। तो ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक है। अब स्क्वायर मैट्रिक के अंदर ये आपके पास कौन सा है? अगर यहाँ पर वैल्यूज़ जो है 1 हो, 0 और 1, ये जो डायगोनल है अगर ये 1 1 हो फिर तो ये आइडेंटिटी है। लेकिन अब इसकी चूँकि सारी वो है 0 है एंट्रीज़ यहाँ पर इस तरह 0 0 0। अगर ऐसा हो इस केस में आप इसको क्या कहेंगे? इस केस में इसको आप कहेंगे ज़ीरो मैट्रिक, और इसको आप कह सकते हैं नल मैट्रिक्स। ये दो नाम है इसके, ये आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑप्शन में आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स और नल तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन फिर हमारे पास करेक्ट होगा? तो यहाँ से आपने इसको इस तरह समझना है। अब देखिए, ज़ीरो को किसी नंबर में हम ऐड कर लेते हैं और इसको डिनोटेड बाई ओ से इसको आप डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय। अब ओ से आपने इसको अब 0 + 3 = 3 या 3 + 0 आप करेंगे तो ये आपके पास क्या रहेगा? 3 रहेगा। यानी इस पे कोई असर जो नंबर्स में आप करते हैं अर्थमेटिक्स या अलजबरा में, तो ये आपके पास कोई असर नहीं पड़ता। इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। हमारे पास 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अब मैट्रिक्स में अगर आप ये आपके पास 0 0 हो और इसको किसी भी आप मैट्रिक्स 1 3 4 2 इसमें 8 करेंगे तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके पास ये आएगा 1 3 4 4। तो ये जो एडिटिव आइडेंटिटी है आपके पास, ये मैट्रिक्स के अंदर बी जो है, ये जो 0 मैट्रिक है इसको डिनोटेड बाई 0। अगर ये ए है और ये 0 तो a + 0 = a, a + 0 = a। ये आपके पास वही नंबर आता है, वही मैट्रिक्स यहाँ पर इसके अंदर ये आएगा। जिस तरह अलजबरा के अंदर ये एप्लीकेबल है, इसी तरह ये मैट्रिक्स के अंदर भी ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन, अब हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर सी ऑप्शन को देख लें आप, इन आइडेंटिटी मैट्रिक विद, ये आइडेंटिटी मैट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मैंने जिस तरह बताया था आइडेंटिटी जो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी मैट्रिक विद रिस्पेक्ट टू, और कौन सा? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, क्योंकि हमने इसको अगर ऐड करेंगे तो ये वही मैट्रिक मतलब उसी के इक्वल होगा। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो सेकंड एमसीक्यूज है, द मैट्रिक्स 4 0 0 -12 इज, ये स्केलर मैट्रिक है, 2 × 3 मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, नन ऑफ दीज है। तो देखें 2 × 3 तो ये है ही नहीं कि जिसके 2 रोज हो और 3 कॉलम हो, ये तो ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अब ये बाकी ऑप्शंस को तो ये कुछ डिफिनीशंस हैं वो भी समझा देता हूँ, वो आपको बहुत काम आएगा। तो चलो चलते हैं। यहाँ पर जो इसके अंदर मुख्तलिफ डिफिनीशंस हैं 1 by 1 उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर ये आपको खुद बहुत इसकी समझ आ जाएगी। तो यहाँ से आपने इस डिफिनीशन को इस तरह समझना है कि स्केलर मैट्रिक आपके पास क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि इसमें 1 2 रोज है, 2 कॉलम है। तो रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक। इसमें 1 2 3 तो इसमें 1 2 3, अगर 4 हैं तो फिर ये 4 हों, उसी को आप स्क्वायर कहेंगे। यहाँ पर मैट्रिक्स में उसी को आप कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइंस ऑन द मेन डायगोनल, ये आपको प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल होता है, इसको ये आपके पास ये मेन डायगोनल है।
are equal and the remaining elements of the main diagonals are all 0 is called scalar matrix। ये एंट्रियां सारी जो यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल हैं इसकी एंट्री एक जैसी हो, यानी यूनिट हो, सेम हो, ठीक है, आपके पास एक जैसी हो, और इसके अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी 0 हो, उसको कहते हैं स्केलर। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक की तरफ कि डायगोनल आपके पास क्या है। यहाँ पे इस डिफिनीशन को भी आपने समझना है। डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक, ये भी स्क्वायर मैट्रिक है। उसी तरह अगर 2 रोज है तो 2 कॉलम है, अगर 3 रोज है तो 3 कॉलम होंगे। इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट, सारे तो 0 होंगे, द डायगोनल एलिमेंट इज नोन एज डायगोनल एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, अब डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी सारी एंट्री 0 हो, लेकिन एक चीज़ आपने देखा स्केलर मैट्रिक्स, और इसमें ये 1 है, इसमें 3 है, वहाँ पे 1 था तो इधर भी 1 था, अगर इधर 3 था तो इधर भी 3 हो, यानी सेम हो। यहाँ पर ये सेम नहीं है बल्कि मुख्तलिफ एंट्रियाँ 2, 3, -5 इस तरह हो तो इसको आप डायगोनल मैट्रिक कहेंगे, और अगर सेम हो तो फिर आप उसको स्केलर मैट्रिक कहेंगे। चलते हैं अब वहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज पर। तो अब यहाँ पर ये जो आपके पास गिवन है एक जैसी तो नहीं है, तो क्या ये स्केलर है या डायगोनल है? तो ये आपके पास डायगोनल है। अगर ये एक जैसी हो, इधर 4 हो, इधर 4 हो, तो फिर ये आपके पास स्केलर होता, लेकिन ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ऑप्शन सी हमारे पास इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे एमसीक्यूज को, इफ a इक्वल टू -1, 3, -2 और 1 देन एडजॉइन ऑफ a इज इक्वल टू। एडजॉइन ऑफ a में होगा क्या? तो चलो आपको बता देता हूँ, इसको भी डिटेल के साथ देखते हैं। तो देखें कि आप यहाँ पर तीसरे में एडजॉइंट की बात की गई है। अगर आपके पास a इक्वल टू यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है -1 और यहाँ पर 3 और -2 और 1, तो एडजॉइंट ऑफ a क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, यहाँ पर ये अक्सर एमसीक्यूज आता होता है या डिटर्मिनेंट का या एडजॉइंट का। डिटर्मिनेंट आपको नेक्स्ट बता देंगे, तो एडजॉइंट का इन दोनों की आप जगह चेंज करेंगे, लेकिन सिंबल के साथ। ये +1 है, +1 इधर आ जाएगा, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो फर्स्ट है और जो फोर्थ है, इन दोनों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इन दोनों की आप जगह चेंज कर लेंगे। -1 इधर आ जाएगा, इन दोनों के आप सिंबल चेंज कर लेंगे। ये -2 है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? +2, प्लस लिखने की साथ ज़रूरत नहीं है। ये 3 है तो ये आपके पास -3 हो जाएगा। इन दोनों की आपने जगह को चेंज करना है, प्लेस को, और इन दोनों के आपने सिंबल को चेंज करना है। इतना ही है एडजॉइंट के अंदर। और ये आप देख सकते हैं कि ये आंसर आपके पास मौजूद है 1, 2, -3, -1 ऑप्शन बी में, तो यही हमारे पास इसमें करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो चौथा एमसीक्यूज है, इफ a इक्वल टू 2, 3 और 4 है देन a इनवर्स इक्वल टू। यहाँ पर आंसर गिवन है तो a इनवर्स किस तरह निकालते हैं? तो चलो जल्दी से आपको बता देते हैं कि a इनवर्स आप कैसे निकालते हैं। बाज़ पर a इनवर्स की वैल्यू को ये पूछ लेते हैं, जो जल्दी से आपने इसको चेक करना है कि कहाँ पर इसकी वैल्यू गिवन है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा एमसीक्यूज है इसको इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। a इक्वल टू आपके पास हो 2, 3 और 3, 4 के इक्वल, तो a इनवर्स आप किस तरीके से निकालेंगे? इसके लिए सबसे पहले a डिटर्मिनेंट आपको लेना पड़ेगा। तो a डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये जो आपके पास 2, 3, 4 है, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 4 = 8, दरमियान में आप साइन माइनस का लगाएंगे, 3 3 = 9, तो इक्वल टू -1। ए डिटर्मिनेंट आपके पास इक्वल टू -1 आ गया। अब इसका फिर आपको एडजॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो आपके पास क्या है? ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। यानी इसके लिए आप इसलिए डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे और एडजॉइंट भी। तो यहाँ पर मैं इसका एडजॉइंट निकाल लेता हूँ। एडजॉइंट यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इन दोनों की जगह हम चेंज कर लेंगे 4, 2 और इन दोनों के साइन, तो ये प्लस है तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। अब आते हैं ए डिटर्मिनेंट की तरफ। तो ए इनवर्स की तरफ, ए इनवर्स इक्वल टू 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं। तो ये तो आपके पास 1 ओवर ये -1 है और ये 4 -3 2, ये -1 ऊपर आप लिख सकते हैं, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ए इनवर्स इक्वल टू
-4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और ये आपके पास हो जाएगा -2। और ये आप देखेंगे कि ये आंसर आपके पास कहाँ पर मौजूद है, ये आंसर भी आपने चेक करना है। तो ये आप देखेंगे कि पहली वैल्यू माइनस में हो, यहाँ पर ये ऑप्शन डी में आपके पास करेक्ट है मौजूद है, तो यही हमारे पास ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट वन की तरफ, और उसको भी ये इन्वर्स का क्वेश्चन लाजमी आता होता है किसी भी टेस्ट के अंदर। तो इन्वर्स का मेथड आपने निकालने का ये फार्मूला सिर्फ आपने याद रखना है और इसके मुताबिक इसको निकालना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो 5वां MCQs पूछा गया है, फॉर व्हाट वैल्यू आप डी की वैल्यू आपने निकालनी है। यहाँ पर इस डी की फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ डी इज द 2x2 मैट्रिक्स, ये 2x2 है, 2 रोज है, 2 कॉलम है, नॉट इन्वर्टेबल। अब यहाँ पर भी इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कौन से -0.6 है, 0 है, 0.6 है और 3 है, कि इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ। तो यहाँ पर हम 5वें MCQs को सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक जो है वर्ड लिखा है नॉट इन्वर्टेबल। नॉट इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, पहले आपने इस चीज़ को भी समझना है जो साथ कंडीशन गिवन हो। इन्वर्टेबल होता है जिसका इन्वर्स निकलता है, और नॉट इन्वर्टेबल जिसका मतलब इन्वर्स नहीं निकलता। इन्वर्स जिसका नहीं निकलता तो वो क्या होता है, वो आपके पास जिसका डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के इक्वल आ जाए तो उसको आप इन अदर वर्ड्स दूसरे कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और जिसका इन्वर्स नॉट इक्वल टू ए आता है, उसको डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है, उसको आप कहते हैं नॉन सिंगुलर। तो इन्वर्स जब आप निकालते हैं वो नॉन सिंगुलर का अगर वो 0 के इक्वल हो जाए, क्योंकि बाहर से 0 के साथ आप फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए इन्वर्स का जो फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट, अगर यहाँ पर ये 0 के इक्वल हो जाता है तो ये फिर आपके पास अनडिफाइन होता है, क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज, अब 0 के नीचे 1 हो तो ये तो 0 के एनीथिंग, अब कोई भी नंबर आप 0 पे डिवाइड करेंगे वो तो 0 है, लेकिन ये 0 नीचे आ जाए तो फिर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसको फिर उस तरह आप नहीं निकाल सकते, तो ये अनडिफाइंड। तो इस केस में होता है ये यहाँ पर कि ये नॉट इक्वल टू 0 हो। जब नॉट इक्वल टू 0 हो तो अब यहाँ पर इन्वर्टेबल और नॉन इन्वर्टेबल का मतलब आप समझ गए होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो ए फॉर एग्जांपल ये लेट ए के इक्वल है, तो ए डिटर्मिनेंट एक नंबर होता है, न कि एक मैट्रिक आपके पास होता है, हमने इसको निकालना होता है। ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 5 2 1.5 और डी, इसको इसके साथ 5d माइनस, दरम्यान में आपने माइनस का साइन लगाना है, 2 into 1.5। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाई 1 पॉइंट, यहाँ पर 1.5 हो, यहाँ पर 0.2 5 जार 5 3 जार, तो इससे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 5d माइनस 3, 1.3 को आप डबल करेंगे डेट को, तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए आपने क्या करना है, नॉट इन्वर्टेबल जिसका इन्वर्स नहीं निकलता, इन्वर्स नहीं निकलने का मतलब है कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मैं 0 पुट करूँगा इस केस में। ये कंडीशन आपको आप समझ गए होंगे। जब ये कंडीशन आप समझ गए हैं 5d माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 5d इक्वल टू ये -3 है, दूसरी तरफ ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और d इक्वल टू ये आपके पास 3/5। तो ये आप देखेंगे कि आपके पास कौन से ऑप्शन में मौजूद है। और अगर ये ना हो तो ये डिवीजन में होगा, तो 3 और 5 पॉइंट लगाएं, 0 और 5 6 जार 30, ये 0.6, इसको आप 0.6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके पास 0 + 0.6 आपके पास यहाँ पर मौजूद है ऑप्शन सी में, और यही हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले की तरफ, नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर जो अगला MCQ है इसको भी आप देख सकते हैं। सपोज ए एंड बी आर 2x5 मैट्रिसेस। अब ये 2x5 हो, यानी 2 रोज हो और 5 कॉलम हो, कोई से 2 इस तरह के आपके पास मैट्रिसेस हो, तो ए एंड बी हो, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का डायमेंशन क्या होगा, यानी उसका ऑर्डर क्या होगा, इसको कहते हैं ऑर्डर। 2x2 होगा या 2x5 होगा, 2 5 जार 10, 10x10 होगा, 7x1 होगा, 7x। अब दो बातें, 7x, अब यानी इन दो को प्लस किया
ठीक है। तो 7 7 क्रॉस 1 हो गया, या 7/7 हो गया, 2 5 are 10, या इसी तरह ये रहेगा। तो यहाँ पर चलो इसको डिटेल से आपको बता देते हैं, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस में यहाँ पर इसका जो बताया गया है डायमेंशन के बारे में। वैसे डायमेंशन, टाइम भी एक डायमेंशन है। ये आपने बताना है कि टाइम किस तरह एक डायमेंशन है। डायमेंशन का आम जो मैथमेटिक्स में मतलब होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, लंबाई ज़रब चौड़ाई होती है, ठीक है। जिस तरह एक होता है आपके पास 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 2D 3D शेप, जिस तरह आपके पास जिसका लेंथ भी हो और विड्थ भी हो, जिस तरह रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, वो 2 डायमेंशन है। तो यहाँ पर इसका डायमेंशन, चूँकि मैट्रिक्स के अंदर डायमेंशन से क्या मुराद है, इस लफ्ज़ की तरफ आते हैं। तो अगर आपके पास ए गिवन हो कोई सा, मतलब यहाँ पर 2 क्रॉस 5 का मतलब 2 रोज़ हो, उसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 5 इसके अंदर कॉलम हो गए और 2 रोज़। कोई से वैल्यू आप इसमें लिख सकते हैं, ये ए हो, ये बी हो। बी भी कोई सा मैं लिख लेता हूँ, 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 13 1 0 1 6। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो इसका जो डायमेंशन है वो सेम ही रहेगा। यहाँ पर a प्लस बी का जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर ये एंट्री पहले में होगी, दूसरी में, तीसरी में, तो इसका डायमेंशन यही रहेगा इस तरह, ये ठीक है, इसका डायमेंशन यही रहेगा, 2 क्रॉस 5 ही रहेगा इसका। ये क्या रहेगा, 2 क्रॉस, इसमें 2 रोज होंगे और आपके पास 1 2 3 4 5, इस तरह 5 आपके पास ये कॉलम इसी तरह ये बनेंगे। तो ये ऑप्शन आपके पास ए में मौजूद है, तो चूंकि ये ए आपके पास जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर ये। अब आप समझ गए होंगे इसको। तो यहाँ पर जो 7वां MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, यानी अगर ए आपके पास कोई आपके पास मैट्रिक है तो इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक लें। इसको ए को ए इनवर्स के साथ या ए इनवर्स को ए के साथ ये आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक होगा। इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो अगर इसको हम ले लेते हैं ए इक्वल टू 1 0 2 1, तो इसका हमने फिर क्या करना होगा, इन्वर्स निकालना होगा। तो जाहिर बात है ए इन्वर्स के लिए 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट 1 0 2 1, इसको इसके साथ 1 1 are 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज कर लेंगे, 1 और 1, इधर भी 1 है, और इन दोनों की जगह यहाँ पर इसके सिंबल चेंज करेंगे, 2 है +2 है तो ये -2 हो जाएगा। और ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 1 0 -2 और 1, तो 1 के साथ अगर 1 को डिवाइड भी करेंगे, 1 0 को इस पे डिवाइड करेंगे 1, तो यही वैल्यू रहेगी। तो ये ए इनवर्स, और ये वैल्यू आपके पास यहाँ पर मौजूद है गालिबन ऑप्शन डी में, 1 -2 0 और यहाँ पर 1, बल्कि बी में है ये आपके पास 1 -2 0 और 1, तो बी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन यहाँ पर लास्ट है, एवेल्यूएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 4, यहाँ पर -1 -9 और 2, इसको एवेल्यूएट करना है। तो चलो इसको एवेल्यूएट कर लेते हैं कि इसका आंसर किसके इक्वल आएगा यहाँ पर डिटर्मिनेंट को। तो यहाँ पर जो 8वां है डिटर्मिनेंट, अगर ये फॉर एग्जांपल ए है, लेट इसको हम ले लेते हैं ए इक्वल टू 4 -9 -1 और 2, इसको एवेल्यूएट करने का, डिटर्मिनेंट एवेल्यूएट करने का मतलब है इसका डिटर्मिनेंट निकालें। तो डिटर्मिनेंट चूँकि बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो इसको इसके साथ 4 2 are 8, दरमियान में माइनस लगाएंगे, यहाँ पर इसके साथ भी माइनस है और ऊपर वाले के साथ भी माइनस है। माइनस देखें, अगर 2 बार माइनस माइनस तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा, -1। और ये आपके पास यहाँ पर
आंसर आप देखेंगे आपके पास मौजूद है ऑप्शन सी में, और यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। तो इसी तरह अगर आप समझते हैं कि ये हमारी वीडियोस जो है आपके लिए हेल्पफुल है, कोई मदद मिलती है, तो वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग मैथ्स एंड NTS ट्रिक्स।